ये प्रधानमंत्री बिल्कुल बेकार है, खलनायक है देश के लिए, नालायक है प्रधान। और कहीं बम बम फटवा दिए सरकार ने, लोग मर गए तो जान की बर्बादी। ये प्राण प्रतिष्ठा देंगे, प्राण छीन लेंगे भूतनी वालों। तो क्या अपील करोगे लोगों से, क्या अपील करोगे? ओ भाई कहीं मंदिर के चक्कर में ना पड़ो, रोजी रोटी के चक्कर में पड़ो, रोजगार के चक्कर में पड़ो। तो मिलेगा मंदिर में किसको फायदा मिलता है, किसकी दुकान चलती है बताओ मुझे। पाखंडी तो बेचता हो, घंटा बजाता बजवाता है, तुम क्या करने जाओगे? आशीर्वाद लेने जाओगे, पैर छूने जाओगे, चढ़ावा चढ़ाने जाओगे, तो इससे रोजगार मिलेगा? तुम्हारी जेब से पैसे लूटेंगे आस्था के नाम पे। ये थोड़ी है तू आस्था के नाम पे सब कुछ लूट लोगे, भारत लूट लोगे। आस्था, तेरी आस्था के चक्कर में पूरा देश बर्बाद कर दें। आस्था न हो गई, आफत हो गई। देश के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। कर्माश पहले गर्भ होना चाहिए, गर्भ होना चाहिए। तो ये गर्भ बना देगा ये है, फिर कहाँ से निकालेगा? 9 साल में निकलवाए, एक विकास का मॉडल नहीं निकला। अरे तो है बनाया तो है राम मंदिर, गर्भ राम मंदिर बना तो दिया ना। काय का राम मंदिर जाके वहीं चाटेगा? क्या करेगा तू? सीढ़ियां साफ करेगा, घंटा बजाएगा, क्या करेगा तू ये बता। मुख्यमंत्री को जाना चाहिए था मणिपुर, क्यों नहीं गया वहाँ? उनकी सरकार ने इन्विटेशन नहीं दिया था भाजपा ने, या इन्विटेशन मिलेगा तभी आएगा। संस्कृति तो होती है भाई, जिसकी शादी हो जाए, ब्याह हो जाए, उसकी बीवी को अपने साथ रख के ये संस्कृति बचा रहा है या मिटा रहा है? अपनी बीवी तो साथ रखी ना जा रही इससे, तुम कह रहे संस्कृति बचा रहा है। मॉडल नहीं है इनके पास, अरे फालतू के मॉडलबाजी दिखा रहे फिर रहे हैं, धर्म और मजहब के नाम पे नौटंकी करते हैं। इनके पास कुछ नहीं है ऐसा, जात पात धर्म मजहब के नाम पे मॉब लिंचिंग कराई 9 सालों में, और क्या करा इन्होंने। सावधान रहें, साधु संत हो जाएगा अंत। यह है मोदी मोदी मोदी, समझे? बता, गोदरा कांड हो जाएगा जैसे किसी ट्रेन में भर के आ रहे हो, काय में आ रहे हो। क्या करेंगे? इनकी अम्मा का ब्याह है तारीख पे है, ये बताओ मुझे, या स्वागरात मनाएगा तारीख पे, या बलि में दावत देगा? प्राण प्रतिष्ठा होगी राम मंदिर की, प्राण जी करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा क्या है, क्या होती है प्राण प्रतिष्ठा, ये बताओ मुझे। कब राम मंदिर बनेगा? अब राम मंदिर भी बन गया है और तारीख भी आ गई है, और प्रधानमंत्री जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो मंदिर का उद्घाटन हो रहा है या जो भी हो रहा है, अब इसमें बहुत सारे लोग साधु संतों को बुलाया जा रहा है, पता नहीं कहाँ से ट्रेनें भर भर के आ रहे हैं। ये देख लेना, 2024 के चुनाव को देखते हुए मुझे लगता है फिर 2-4 ट्रेनें फिर ना उड़ा दी जाएं, आग लगा दी जाए, फिर गोदरा जैसा कांड हो जाए। कुछ बाबा का खेल खत्म हो जाएगा। ये जितने बाबा आ रहे हैं, समझे ना, किसी में भी करवा सकते हैं ये गोदरा जैसा कांड। ये वो लोग हैं, इन्हें कोई मतलब थोड़ी है ना भारत से, ना भारतीयों से, ना धर्म से, ना किसी से। ये तो नौटंकीबाज हैं, ये आतंकी लोग हैं, समझे? क्या मंदिर से क्या मिल रहा है? एक बात मुझे बताओ ना, कि तारीख नहीं बताएंगे, ये नहीं मैं क्या तारीख से मतलब, हमें तो मतलब तो कहते थे मंदिर तो बनाने की बात करते हो लेकिन तारीख नहीं बताते हो। तो हमने तो नहीं कहा कभी, अब तो तारीख भी बता दी है और ऐलान हो चुका है। तारीख पे क्या करेंगे? इनकी अम्मा का ब्याह है तारीख पे है, ये बताओ मुझे, या स्वागरात मनाएगा तारीख पे, या बलि में दावत देगा? प्राण प्रतिष्ठा होगी राम मंदिर की, प्राण जी करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा क्या है, क्या होती है प्राण प्रतिष्ठा, ये बताओ मुझे। क्या मतलब है प्राण प्रतिष्ठा का? है ये प्राण फूंक देगा कोई इसमें है? कहा तो यही जा रहा है। अरे तो इतने सारे मर गए पाखंडियों के माँ बाप, उनमें ही प्राण फूंक देते। वो तो जीती जागते शरीर थे उनके, वो काय को मर गए? दादा परदादा उनके बचते ना हमेशा जिंदगी भर में, कि नहीं बचते? उनमें प्राण प्रतिष्ठा कर लो। किसको मूर्ख बना रहे? ईंट पत्थरों में तुम प्राण दे दोगे? फिर जिंदा लोग जो बीमार पड़े हैं एम्स में, काय को भर्ती होते हो? भूतने के हो तुम, तुम्हारी माँ की जिंदाबाद। एम्स में भर्ती हो रहे हो, वहाँ हो रहे हो, प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं बुला लो ना पाखंडियों को, जिनकी सांसें छूट रही हो, जाए प्राण प्रतिष्ठा करें। आए क्या मजाक बना रखा ढोंग है ये। साधु संतों को इकट्ठा करा जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान से, विदेशों से लोगों को बुलाया जा रहा है। और कह तो रहा हूँ, साधु संत सावधान रहें, साधु संत हो जाएगा अंत। यह है मोदी मोदी मोदी, समझे? बता, गोदरा कांड हो जाएगा जैसे किसी ट्रेन में भर के आ रहे हो, काय में आ रहे हो, किसी भी गाड़ी में आग लग सकती है। बताया था ना सतपाल मलिक ने कि मंदिर को भी उड़वा सकता है ये, साधु संतों को भी मरवा देगा ये कुछ भी कर सकता है 2024 को चुनाव को देखते हुए, क्योंकि इनके पास विकास कार्य तो कुछ किए नहीं इन्होंने। विकास का मॉडल नहीं है, कोई मॉडल नहीं है इनके पास। समझे? फालतू के मॉडलबाजी दिखा रहे फिर रहे हैं, धर्म और मजहब के नाम पे नौटंकी करते हैं। इनके पास कुछ नहीं है ऐसा, जात पात धर्म मजहब के नाम पे मॉब लिंचिंग कराई 9 सालों में, और क्या करा इन्होंने? आप मुझे बताओ, बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया, ये धर्म कहता है कि नंगी करके घुमाओ?
अच्छा, देश के कुछ लोग हैं जो राम मंदिर का हमेशा से विरोध करते आए हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो संवैधानिक जो है पद पे बैठे हुए हैं और ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में जाना उनका उचित नहीं होगा। तो मतलब कहाँ देखते हैं आप इसको? अरे वो प्रधानमंत्री जाने क्या करता है क्या नहीं करता, कितने एम्स खोल दिए, कितने क्या खोल दिए स्वास्थ्य के केंद्र, ये बता प्रधानमंत्री का काम क्या है? शिक्षा स्वास्थ्य के केंद्र खोले, रोजगार के कार्यालय खोले, या घंटा बजाने की नौटंकी करता फिरेगा जिंदगी भर? ये देश की बहुत बड़ी बदनामी हो चुकी है विश्व स्तर पर, और लोग जान गए हैं कि ये मूर्खों का देश है, जैसा प्रधानमंत्री लेके बैठे हैं। ये प्रधानमंत्री बिल्कुल बेकार है, खलनायक है देश के लिए, नालायक है वो प्रधानमंत्री। तो कह रहे हैं संस्कृति बचा रहे हैं, देश का जो है स्वाभिमान जो खोया हुआ स्वाभिमान था, वो स्वाभिमान को भारत को गौरवशाली बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए काम हो रहा है। संस्कृति तो होती है भाई, जिसकी शादी हो जाए, ब्याह हो जाए, उसकी बीवी को अपने साथ रख के ये संस्कृति बचा रहा है या मटा रहा है? अपनी बीवी तो साथ रखी ना जा रही इससे, तुम कह रहे हो संस्कृति बचा रहा है, इससे संस्कृति बचती है? बहन बेटियों को नंगा कर निर्वस्त्र दौड़ाते हैं इनके शासन में, और तो और सेना के नाम पर वोट मांगता है, और सेना के पूर्व सैनिकों की पत्नियों को अंदर बुला बुला के निर्वस्त्र करके दौड़ाया इन्होंने मणिपुर में, है उनके गुप्तांगों में उंगलियां डाली, बलात्कार करे छोटी छोटी बच्चियों के। तो ये है संस्कृति बचाना? और ये संस्कृति है। उज्जैन में क्या हुआ? महाकाल में, महाकाल भी नहीं आए बचा पाए। वो 13 साल की भांजी जो थी शिवराज मामा की, है उसका निर्वस्त्र कर वो घुमाया पूरा बलात्कार करके, उसका बेचारी का खून टपकता रहा महाकाल की नगरी में, समझे? तब कहाँ मर गए थे ये भूतनी वाले? नहीं है ये संस्कृति बचाएंगे? प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं और उनको बुलाया गया, वहाँ पे साधु संतों ने तमाम उन्होंने इनविटेशन दिया है उनको, तो आपको तकलीफ क्या हो रही है? उनको जाना चाहिए, आप अप्रिशिएट करना चाहिए आपको। प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था मणिपुर, क्यों नहीं गया वहाँ? उनकी सरकार ने इनविटेशन नहीं दिया था भाजपा ने? या इनविटेशन मिलेगा तभी आएगा? है इनविटेशन पे आता प्रधानमंत्री? हाँ, तो मंदिर का मिला है, मंदिर जा रहे हैं तो भूखे नंगे लोग मर रहे हैं, उनके भी तो इनविटेशन है, वहां जा। मणिपुर में चिल्ला रहे हैं, वहां क्यों नहीं जाता? मर जाता है क्या वहां जाके? मणिपुर नहीं जाया जाता बिना इनविटेशन के? कहीं पहुंचा वहां इनविटेशन दिया था क्या? जहाँ बिरयानी खाने पहुंच गया था पाकिस्तान में, बिना बताए हेलीकॉप्टर लेके उतर गया था भूतनी का, तब इनविटेशन था? ऐसे नवाज शरीफ की अम्मा के पैर छूने गया था? क्या हम कमाल करते हो यार। ये इनविटेशन, इस आदमी की कोई जुबान नहीं है, महा झूठा आदमी है, ये झुटलर है, महा झुटलर। एक हिटलर था, ये महा झुटलर है। नहीं ऐसे ऐसे शब्दों को अपमानित कर रहे हैं प्रधानमंत्री को, लेकिन ये आपको शोभा नहीं देता है। और जिस प्रकार से उनको बुलाया गया है, वो जा रहे हैं, तो ये तो गर्व का विषय होना चाहिए। आप जो है विरोध कर रहे हैं अलग तरीके से, बताइए। इधर इधर कर माइक, पहले गर्व होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। तो ये गर्व बना देगा ये, है फिर कहाँ से निकालेगा? 9 साल में निकलवाए, एक विकास का मॉडल नहीं निकला। अरे तो है बनाया तो है राम मंदिर, गरब राम मंदिर बना तो दिया ना। काय का राम मंदिर जाके वहीं चाटेगा? क्या करेगा तू? सीढ़ियां साफ करेगा, घंटा बजाएगा, क्या करेगा तू ये बता? रोजगार मिलेगा राम मंदिर में जाके तुझे? या बता तेरे को क्या क्या देंगे तुझे? पुजारी बनाएंगे, क्या बनाएंगे तुझे बता? आस्था का मामला है ये। अबे आस्था के नाम पे ये थोड़ी है, तू आस्था के नाम पे सब कुछ लूट लोगे, भारत लूट लोगे। आस्था, तेरी आस्था के चक्कर में पूरा देश बर्बाद कर दें। आस्था न हो गई, आफत हो गई। देश के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। अभी ये जो करा था अग्निवीर बनाया, क्या बनाया, इसमें वो लड़का एक शहीद हो गया, उसको शहीद का दर्जा नहीं दे पाए। भूतनी को तुम्हारी माँ की हो, यही सेना का हाल करोगे? सेना के पूर्व सैनिक की पत्नियों को नंगा करके घुमाते हो, बलात्कार कराते हो। भूतनी के हो, तुम्हारी खुद की तो बीवियां हैं नहीं, होती है तो भगा देते हो। देखिए मंदिर के साथ साथ वहाँ का विकास भी होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, नए नए व्यापार आएंगे वहाँ पे, तो आपको तो गर्व होना, मतलब वो अच्छा महसूस करना चाहिए। पाखंडियों की दुकान चलेगी, पाखंडियों की दुकान चलेगी, आसपास के जो जगह है उनको कब्जा कर लिया जाएगा, 90 साल का पट्टा लेंगे और सब पाखंडी बैठ जाएंगे अपने अपने होटल बना के, भूतनी वाले है, और वहाँ वो बना देंगे टूरिज्म, और वहाँ यासियाँ कराएंगे। ये धर्म है इनका। अबे देश के लिए सोचो, कितनों को काम मिलेगा वहाँ? इन्हीं पाखंडियों को तो मिलेगा। मंदिर में किसको फायदा मिलता है, किसकी दुकान चलती है बताओ मुझे? पाखंडी तो बेचता हो, घंटा बजाता बजवाता है। तुम क्या करने जाओगे? आशीर्वाद लेने जाओगे, पैर छूने जाओगे, चढ़ावा चढ़ाने जाओगे? तो इससे रोजगार मिलेगा? तुम्हारी जेब से पैसे लुटेंगे? ये बताओ मुझे। तो ऐसे तुम ऐसी चीजों का प्रचार प्रसार कर रहे हो। मंदिर से ना मिल रहा, ना मंदिर चाहिए ना मस्जिद चाहिए, यहाँ बहन बेटियों की इज्जत चाहिए, समझे? जो लुट रही हैं इनको बचाने की जरूरत है, समझे? ना हिंदू ना मुसलमान, इस देश की सत्ता बैठ गए बेईमान, समझे? हमें चाहिए ईमान वाले, सच्चे,
साफ सुथरे लोग जो राष्ट्र को बढ़ा सके, रोजगार दे सके, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर सकें। मोदी राष्ट्र की तो बात करते हैं, मोदी राष्ट्र की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, कौन से सनातन की बात करते हैं। कौन से सनातन की बात कर दी भाई? कौन सा सनातन है? ये सड़े तन वाले, सड़े मन वाले सनातन की बात करेंगे? ऐसे सनातन है? बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, रोजगार खत्म कर दिया, सारे सरकारी संस्थान बेच दिए इन्होंने, प्लेन और ट्रेन बेच दी इन्होंने, और क्या बेचेंगे? तू यहाँ बैठा है, तेरे को बेच देंगे, तेरे गुर्दे, आँख, पाँख, नाक सब बेच देंगे, तेरा बचेगा भी नहीं, समझे नहीं? कुछ भी नहीं बचेगा तुम्हारा। ये देशवासियों की जिंदगी खराब कर दी ना, कोरोना काल में बर्बाद कर दिए, लोगों के फेफड़े गुर्दे फुर्दे सब बेच दिए इन्होंने, जबरदस्ती मार दिए लोग, ये हालत हुई है। और नोटबंदी के नाम पे देखा क्या करा, पूरे देश की मट्टी खराब कर दी इन्होंने नोटबंदी के नाम पे, जीएसटी लागू कर दी, जीएसटी में लूट लिया इन्होंने लोगों को, और उसके बाद क्या नहीं करा, महंगाई कितनी चरम सीमा पे कर दी है, और इज्जत का तो कबाड़ा कर दिया बहन बेटियों के। तो कुछ लोग महिलाएं सुरक्षित नहीं है इनके साथ। कह रहे हैं कि एक जो है एक जाति के लिए ये मंदिर बनाया जा रहा है, लेकिन और जो अन्य जो लोग हैं उनके लिए जो है एक तरीके से वो करा जाएगा, मतलब उनको जो है दान दक्षिणा लेके उनसे जो है अपनी। अरे भाई ये धर्म थोड़ी है, कौन सा धर्म का मंदिर है ये बताओ मुझे? हिंदू धर्म का, ब्राह्मण धर्म का मंदिर है। हिंदू धर्म का। अरे हिंदू धर्म का कौन है हिंदू लंडू? कौन है हिंदू लंडू? हिंदू क्या है? ना संस्कृति है, ना धर्म है, ना कोई चीज नहीं है। ये हिंदू कोई धर्म थोड़ी यार, वो पत्रकार किसने बना दिया? धर्म है ब्राह्मण धर्म। नहीं तो लोग तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे यार काय का राष्ट्र बनाएंगे, समझे? ये कहते हैं जो इनकी किताब है जो ब्राह्मण धर्म की, कह ले तुम हमारी रक्षा करो, सब मिलके जितने भी लंडू हो तुम सब हमारी रक्षा करो, सबकी जितने भी तुम्हारे ग्रंथ हैं इनकी रक्षा करो, और ये रक्षा करेंगे ब्राह्मणों की, इनके ग्रंथ करेंगे रक्षा ब्राह्मणों की। तो ब्राह्मण है, और हमारे देश का संविधान कहता है कि तुम मेरी रक्षा करो, मैं पूरे देश की रक्षा करूंगा। ब्राह्मण तो पूजनीय है ना, वो तो संस्कृति को बचाता है, धर्म को बचाता है। हाँ पूजनीय है तो मत रोटी मत खाया कर, चाट के पल लिया कर पेट, समझे ना? पूजनीय तो काय को ले घूम रहा है इसको, लंडू से को। नहीं मैं बात क्यों कर रहे हैं आप, जनता की बात कर तू तो कह रहा है काय का पूजनीय बे, काय का पूजनीय है? कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति में ब्राह्मण को कोई पूजनीय नहीं है, कुछ नहीं है। जो हमारे दया दान पे पलता हो भिखारी है, समझे? उसे दान पे देते हैं, हमें क्या देता हो? हमारे दया दान पे हजारों वर्षों से पल रहे हैं, और हमारे लोगों को, भारतीय लोगों को नीच बोलते हैं, भूतनी के हो, जो थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, जो दूध पिलाता उसे डसते हो, आस्तीन के सांप हो। है तुम बताओगे हमें हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है भारत, भारतीय हम, भारतीय संस्कृति सभ्यता हम जानते हैं। ये भारत हमारा, तुम जैसे पाखंडी का विदेशी नाजायजों का नहीं है। अच्छा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, आप जाएंगे वहां पे? भाई काय की प्राण प्रतिष्ठा? कहाँ प्राण प्रतिष्ठा? मंदिर चलने लगेगा क्या? प्राण प्रतिष्ठा होता है प्राण फूंक दिए उसमें चलने लगे, कोई भूखा हो तो ये मंदिर पहुंच जाए, आजा बेटा रोटी खा ले। जाओगे कि नहीं जाओगे ये बताइए? मैं काय के लिए जाऊंगा मंदिर में? मुझे क्या मिल रहा मंदिर में? दर्शन मिलेंगे राम भगवान के। कौन सा राम? वो होगा तो यहीं कर लूंगा दर्शन। भाई ईश्वर के किसी के दर्शन करने जाने की जरूरत है? ईश्वर तो सर्वव्यापी है। भगवान का अपमान करो यार, कल में बसा हुआ है, वो क्या स्पेशल कहीं जगह बैठा होगा? वो तो खुद आ जाएगा, जहां बुलाएंगे वहां जाएगा। अयोध्या में है। कहाँ पे? अयोध्या में। अबे तो अयोध्या में तो ईश्वर तो पूरी दुनिया में, कण में बसा है, हर जगह बसा है। कहाँ नहीं बसा है? कहीं पे ही बुला लो उसे। तो आप जाओगे नहीं जाओगे? कहाँ? मैं क्यों जाऊंगा? मैं क्या करने जाऊंगा रे? ये बता मुझे। पैसे की बर्बादी, खर्चे की बर्बादी, और कहीं बम फटवा दिए सरकार ने, लोग मर गए तो जान की बर्बादी। ये प्राण प्रतिष्ठा देंगे, प्राण छीन लेंगे भूतनी वालों। तो क्या अपील करोगे लोगों से, क्या अपील करोगे? ओ भाई कहीं मंदिर के चक्कर में ना पड़ो, रोजी रोटी के चक्कर में पड़ो, रोजगार के चक्कर में पड़ो। अपनी खेती बचाओ, किसानों अपनी लागत मेहनत का उचित दाम लो। सेना के जवानों की पूर्व पेंशन, जो पूर्व सैनिकों की पेंशन रुकी है वो लो, वो आत्महत्या कर रहे हैं, समझे? अग्निवीर जो बनाइए 15 साल की नौकरी कराओ उसको पूरी, समझे? ये भूत नहीं गए, हमारे देश की सरकारी संस्थानों को बर्बाद कर दिया इन्होंने। धर्म के नाम पे लुटेरे हैं, ये आतंकी हैं, देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, ये समाज के बलात्कारी हैं, ये भारतीय समाज का बलात्कार करने हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, समझे? इस देश के जवान, नौजवान, किसान को सबको बर्बाद करना चाहते हैं। भारतीय संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी को हटाओ, मोदी को हटाना पड़ेगा। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत।